बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और आज एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। हर एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। थ्योरेटिकल पोर्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बहुत सारे जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं वो थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ रिलेटेड होते हैं, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं उसी में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो आइए पहले हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है, देखते हैं जी रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। व्हाट इज द रेडिकल एक्सप्रेशन? सीधी सी एक बात है, जिसके अंदर स्क्वायर रूट आपको नजर आ जाए, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, दैट इज n जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड a इज अ रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर आपको पता है उसमें रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देन a is real number, then real number x such that x is equal to the nth root of a। उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ये a ऊपर ये रेडिकल का निशान और यहां पे n। अगर यहां पे n आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। और अगर यहां पे क्यूब आ जाता है, x इज इक्वल टू यहां पे 3 आ जाता है, तो फिर हम क्या कहेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ ए। अगर यहां पे 4 आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ रूट ऑफ ए, एंड सो ऑन। अगर यहां पे n आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये a का nth रूट है। अब इसको जरा डिस्कस करते हैं, इसमें व्हाट इज n, ये क्या है, ये क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। x तो हमें पता चल गया, व्हाट इज x, x इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। और इसके अंदर ये जो नोटेशन आ रही है स्क्वायर रूट वाली, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल, और इसकी वजह से ही इनको हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर इक्वेशन इक्वल का निशान आ रही है तो वो फिर रेडिकल इक्वेशन बन जाती है। एन को क्या कहेंगे, ये जो यहां पे पावर होगी इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और ए को क्या कहेंगे, जो यहां पे इसके अंदर छुप के बैठा होगा ये वाला, इसको हम कहते हैं रेडिकेंट। तो ये बेसिक चीजें सी, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर x ऐसे होगा तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर 1/3। अगर ये ऐसे होगा तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 1/4। यानी जो भी यहां पे हुआ करेगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। उसके बाद जो रेडिकल्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज जो आने वाली हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में इन प्रॉपर्टीज, इन लॉज का जो है वो इस्तेमाल होगा। लॉज ऑफ इंडिसेस, इसके अंदर जो है वो रेडिकल वाली चीजें नहीं आएंगी। इसके अंदर जो रेडिकल, जिनके अंदर रेडिकल आता है यानी स्क्वायर रूट आएगा, उसके कानून क्या हैं, जिसके अंदर स्क्वायर रूट नहीं आएगा उनके कवानीन क्या है। आइए देखते हैं। nth रूट ऑफ ए भी किसके बराबर होगा, nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ बी, यानी ये इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा, दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है। अगर a ओवर b का nth रूट किसके बराबर आएगा, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b, यानी ऊपर वाला अलहदा कर दिया, नीचे वाला अलहदा कर दिया। nth रूट ऑफ a की पावर m बराबर होगा nth रूट ऑफ a होल की पावर m, यानी ये n जो है ये जंप मार के ऊपर चला जाएगा, बाकी ये सारे का सारा एज इट इज रहेगा, यानी इसको हम होल की पावर बना सकते हैं। इसी तरह a nth रूट ऑफ a की पावर n, अब जब इसको खत्म करेंगे तो आएगा 1/n, और ये n तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो कटने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ना लिख दें, ये आ गया 1/n, इसको खत्म करेंगे 1/n आएगा, और ये n, तो दोनों आपस में कट गए, आंसर आ गया हमारा a के बराबर। तो ये लॉज ऑफ रेडिकल्स हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस देखते हैं। अगर ये बेसिस एक जैसी हों, a की पावर m है, a की पावर n है, बेसिस एक जैसी होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, a की पावर m प्लस n।
अगर बेसिस एक जैसी हैं, एक नीचे है, तो जो नीचे वाली आएगी वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये a की पावर m, ये जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी। और अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है ये a की पावर m होल की पावर n, तो ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसको a की पावर m लिखा जा सकता है। और अगर आपके पास a b की पावर n है तो a के ऊपर अलहदा पावर और b के ऊपर अलहदा पावर लिख सकते हैं आप। अगर डिवीजन का साइन है तो a के ऊपर अलहदा पावर, b के ऊपर अलहदा पावर, डिवाइड आ जाएगा। और ये है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। a की पावर 0 1 के बराबर होता है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर होगा तो इसका आंसर जो है वो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि 0 की पावर 0 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 1, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, वी डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है जी। तो आइए इसको अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो प्रूफ देख लें इसका आप। प्रूफ एज वी नो a ओवर a किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता है? पावर 1। अब इस लॉ के तहत ये जो नीचे वाली पावर है जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस, ये ऊपर जाके होगी माइनस, ठीक है। और उसके बाद बेसिस एक जैसी हों तो पावरें ऐड हो जाती हैं। a की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 और माइनस 1 किसके बराबर आ गया? a की पावर 0। तो पस साबित हुआ कि a की पावर 0 किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। इसी तरह 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 100 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1/2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 0 की पावर 0 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं होगी। तो ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन था एक्सरसाइज 1.2 से पहले। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.2 का आगाज करते हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट, सर्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, ये मैंने डिस्कशन नहीं की। एन इर्रेशनल रेडिकल, इर्रेशनल रेडिकल ये देखें, ये जो होता है ये इर्रेशनल को रिप्रेजेंट करता है ना जब स्क्वायर रूट आ जाता है। और इसके ऊपर अगर आप 3 भी डाल देते हैं तो, या इसके ऊपर अगर आप 7 डाल देते हैं तो ये क्या होगा? ये एन इर्रेशनल रेडिकल बन जाएगा। तो इर्रेशनल रेडिकल यानी जो आपका रेडिकल है वो क्या होना चाहिए? इर्रेशनल होना चाहिए। और जो रेडिकेंड है ये वाला नंबर जो है ये आपका रैशनल होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं सर्ड्स, ठीक है। अब ये देखिए ये सारी सर्ड्स की एग्जांपल हैं, इसको खत्म कर दिया जाए, ये भी सर्ड्स है, ठीक है। अब पाई क्या है? इर्रेशनल है। अब इर्रेशनल की जो है रेडिकल वो इर्रेशनल है, तो कंडीशन क्या है कि जो रेडिकेंड है ना दैट शुड बी अ रैशनल नंबर। तो पाई नॉट ए रैशनल, तो ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल नहीं है, तो इसलिए ये सर्ड नहीं होगा। ई जो है ये रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो ये सर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज मतलब इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। इररेशनल, इररेशनल किसकी वजह से होता है? जब स्क्वायर रूट आ जाता है, यानी डिनोमिनेटर से आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट को गायब करना है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो ये देखिए इस तरह के हैं, दरमियान में 4 कोई नंबर है और प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, ठीक है। यानी एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, दो रेडिकल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, दरमियान में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। और एक ये सिंपल यहाँ पे अकेला स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अगर तो इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर आपके पास ये स्क्वायर रूट ऑफ ए है, स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? दरमियान वाली रकम का साइन चेंज कर दें, ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ये और इसका कॉन्जुगेट ये। तो आइए पहले इसका फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। ये है 4 + 13, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
बाई, जो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और चूंकि प्लस है तो 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फिर आ गया 13, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। अच्छा, अब ये देखें, ये है हमारे पास a प्लस बी, ये है a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये फिर आ जाएगा, इसको तो अंदर मल्टीप्लाई करें, 30 स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा सिर्फ 13 है ऊपर, ठीक हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये तो दोनों आपस में स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो 22 आ गया, 52 आ गया, माइनस 13 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 16 माइनस 13, 16 माइनस 13 किसके बराबर आ गया? 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 3। तो ये देखिए, डिनोमिनेटर से आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं रही है, तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर से हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है जी। अब यहां पे सिर्फ एक ही रकम है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को खत्म करने का तरीकाकार क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैंसिल होने के बाद आंसर 3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, व्हाट यू विल गेट, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब वो जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी अगर हो तो आप स्क्वायर रूट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी ये आ जाएगा 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 5 इंटू 3 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आपस में खत्म, फिनिश। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 3, राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है। डिनोमिनेटर में सिर्फ स्क्वायर रूट 5 है, तो स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये इसके अंदर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्यों कैंसिल होते हैं? ये 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 की पावर 2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे 5 आ गया। अब ये देखें डिनोमिनेटर में से हमने इसको 5 को रैशनलाइज कर दिया जी। जो रिमेनिंग पार्ट है, पहले तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद मेथड इसका सेम है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर में से जो रेडिकल टर्म्स हैं। तो इसका तरीकाकार मैंने बताया था कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। यहाँ पे प्लस है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर बन गया, नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर लिया 36, दूसरे वाले का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 16, और स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो वो 2 के बराबर आ जाएगा।
अब इसको a माइनस बी के फार्मूले से खोल दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 16, इसका स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट खत्म, माइनस फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म 6, सेकंड टर्म 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी a माइनस बी का जो स्क्वायर है उस फार्मूले को लगाते हुए इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। ये आ गया 36 में से 32 बाकी रह गया 4, ये 36 आ गया, ये 32 बन गया, 6 2 जार 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। तो टोटल 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 के साथ इसको डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया तो ये 17 आ गया, 17 4 आर 68, 12 4 आर 42, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसको कैसे हल करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका कॉन्जुगेट आ गया ये वाला, दरमियान में माइनस लगा दिया, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये सेम रकमें हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर का जो फार्मूला है उसके साथ से इसको खोल दें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 3 प्लस 2 2 3 जार 6 और 3 और 2 5, 3 में से 2 के बाकी रह गया 1, ठीक है, 1 लिखे या ना लिखे को फर्क नहीं पड़ता, तो 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह इसका जो छठा पार्ट है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। उसके बाद ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोबारा ये वाला फार्मूला लगाएं, a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर लेंगे 7 के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म, माइनस बी का स्क्वायर 7 में से 5 के बाकी रहेगा 2, ये 2 4 के साथ कैंसिल होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई करना है आपने 81 ओवर 16 को, 81 ओवर 16 की पावर क्या है -3/4। अच्छा, अगर पावर माइनस हो ना तो नीचे वाली रकम को ऊपर और ऊपर वाली रकम को अगर नीचे कर लें तो ये पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, प्राइम फैक्टर्स जितने भी इसके बन सकते हैं वो आपने बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स की पावर, मसलन ये 16 है तो 16 को लिखा जा सकता है 2 8 2 3 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, तो 16 फिर किसके बराबर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि 2 की पावर 4 के बराबर होता है। इसी तरह 81 जो है इसको आप करेंगे तो 81 को तकसीम किया 3 पर 27, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, तो ये भी क्या आ गया 81 किसके बराबर आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 होल की पावर 3/4। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि a ओवर b की पावर अगर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n, तो इसी तरह ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 की पावर 4 की पावर 3/4 और 3 की पावर 4 की पावर 3/4, ये 4 4 से खत्म, फिनिश, खलास, ऊपर आ गया 2 की पावर 3, ये 4 4 से कट गया, ये आ गया 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है 1 2 3, 2 2 2 जार 4 4 2 जार 8 और 3 की पावर 3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा 3 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 9 3 27, 27, ये आ गया जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये 3/4 की पावर -2 है, तो सबसे पहले तो इसका माइनस खत्म करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 3 4 ऊपर चला जाएगा
4 ऊपर और 3 नीचे, होल की पावर अब माइनस जो है ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगी। और डिवीजन का साइन जब खत्म करते हैं, मसलन ये a डिवाइडेड बाई b हो, तो इसको लिखा जा सकता है, डिवीजन का साइन खत्म करेंगे, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसी तरह ये देखें, ये डिवीजन का साइन और ये डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 3 इंटू 16/27। अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना आसान हो गया है। अब ये देखें, ये 4 है ना, तो दिस इज नॉट ए प्राइम, इनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करें। ये 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 2 आ गया। तो 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 और 3 होल का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाई 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, इंटू 16 को लिखा जा सकता है, 16 को अभी हमने देखा किसके बराबर होता है, 2 की पावर 4, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4, और 27 3 की पावर 3 के बराबर होता है। ये इसके फैक्टर बने 3 3 3, 3 दफ़ा 3, तो 3 की पावर 3, तो 27 को 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। आइए अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4, ये इसकी पावर 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर 2 इंटू, यहाँ पे मैंने क्यूब मिस कर दिया था, ये 3 की पावर 2 इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी, इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। आइए इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू 3 2 ज़ार 6, 3 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 3 की पावर 3। अब 2 की पावर्स वालों को इकट्ठा करें, एक 2 की पावर ये है, एक 2 की पावर ये है और एक 2 की पावर ये है। तो रूल के मुताबिक जो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 4 प्लस 4 और ये 6 डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इंटू 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 2 है, ऊपर जाके माइनस होगी, और इसी तरह ये 3 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस होगी। तो 4 और 4 8, 8 में से 2 गए बाकी रह गए, 8 में से 6 गए बाकी रह गए 2, इंटू ये 6 में से 5 गए बाकी रह गया 1, तो 2 की पावर 2 4 के बराबर आ गया, 4 इंटू 3, योर आंसर इज 12। पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका ये जो डेसिमल है इसको ख़त्म करते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है कि 0.027, डेसिमल के नीचे 1 लिख दिया और उसके बाद जितने आगे डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दिए, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको फिर लिखा जा सकता है 27/1000 की पावर -1/3। अब ये पावर नेगेटिव है तो 100,000 को ऊपर ले जाएं, 27 को नीचे ले आएं, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 1000 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 3 और 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3। अब दोनों को 1/3 के साथ, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 10 की पावर 3 की पावर 1/3 ये अलहदा, और ये 3 की पावर 3 की पावर 1/3 ये अलहदा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 10 की पावर 3 की पावर 1/3। अच्छा, ये अब यहीं पे सिंप्लीफाई हो जाएगा भाई, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ऊपर आ गया जी हमारे पास 10 और नीचे आ गया हमारे पास 3, तो 10/3 दिस इज अवर आंसर। फोर्थ पार्ट देखें इसका, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 ओवर y की पावर 14, z की पावर 7 का 7th रूट दिया गया है आपको। अब जब ये 7 को ख़त्म करेंगे इसको,
तो ये इसकी पावर बन जाएगा। ये जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो ये इसकी पावर बन जाएगा। उसके बाद फिर आप ऐसा करें कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। ये 14 है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये 20 y की पावर 21 है, y की पावर 14, तो 21, ये 14 ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। ये z की पावर 35 और नीचे क्या है 7, z की पावर 7 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। x की पावर 14, 21 में से 14 गए तो बाकी रह गए यहाँ पे 7, ये रह गया जी 7 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद z की पावर 28, 35 में से 7 गए बाकी रह गए 28, होल की पावर 1/7। अब ये 1/7 हर एक के ऊपर हर एक की पावर से मल्टीप्लाई होगी। x की पावर 14 इंटू 1/7, y की पावर यहाँ पे अब 7 आएगी, 7 इंटू 1/7। उसके बाद z की पावर 28 1/7। ये 7 14 से कट गया 2 आ गया, 7 7 से कट गया 1 आ गया, z की पावर 4। ये आ गया जी आपका आंसर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखें ये 5 है इंटू 25 है, तो 25 के हम टोटे करेंगे ना, इसको कन्वर्ट करके प्राइम नंबर तक लेके आएंगे, टोटे कर करके प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट बना लेंगे। इसी तरह इसको भी, तो ये देखें ये 25 है, तो 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो इसको फिर मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर और उसकी पावर n+1। ये 25 को लिख दिया 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 2n एज इट इज आ गई। ये 5 की पावर 1 है और ये 2n+3 है, तो बेसिस एक जैसी हैं, पावरें ऐड हो जाएंगी। 2n+3 में 1 को ऐड कर दिया, तो ये 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2 होल की पावर n+1। इसको जब मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 5 इंटू 2 की पावर 2n+2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये भी 2n+2 और ये 2 मिलके बेसिस एक जैसी हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये पावर ऐड हो गई। उसके बाद 2n+3+4 ये 5 हो गया टोटल, ये 2n+2+2 आ गया। अब ये 2n+2 है तो इसको भी 2n+2 बनाते हैं, ऊपर भी 5 की पावर 2n+2 है, राइट। तो ये देखें ये 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2, ये 5 की पावर 2n+4 है ना, इसको मैंने 2n+2 इंटू 5 की पावर 2 लिख दिया। बेसिस एक जैसी होंगी, पावरें ऐड करेंगे दोबारा ये रकम आ जाएगी, ये एज इट इज आ गया। 5 की पावर n+2 ऊपर से कॉमन निकाला, 5 की पावर 2n+2 नीचे से कॉमन निकाला, ठीक है। तो इधर आ गया 5, इधर आ गया 1, इधर आ गया 5 का स्क्वायर -1, ये इसके साथ खत्म, फिनिश। 5 में से 1 गया बाकी रह गया 4, 25 में से 1 निकाले बाकी रह गया 24, 4/24, तो 4 के टेबल से काट दिया तो 1/6 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब ये देखें 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, उसकी पावर x+1 आ गई। 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 5 इंटू 2 की पावर 2 आ गया। तो इस 20 की जगह पे आ गया 5 इंटू 2 की पावर 2, और ये 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, ये जो 4 है इसको 2 की पावर 2, 2 की पावर x, और ये एज इट इज आ गया। इंटू 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, ठीक है ना। 8 कि जब आप फैक्टर बनाते हैं तो ये देखें 3 दफ़ा 2 आया तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। अब ये 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4x+4, ये 5 इंटू 2 की पावर 2 एज इट इज, ये इससे मल्टीप्लाई होके 2 इंटू 4x आ गया। ये 2 की पावर x-3, इसको भी कन्वर्ट करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स ऐड होंगी, लेकिन ऊपर से ये 2 की पावर 4x है, तो 2 की पावर 4x बनाने के लिए इसको 2 की पावर 4x को मैंने अलहदा कर दिया, 2 की पावर 4 को अलहदा कर दिया। बेसिस एक जैसी हैं, पावर जब ऐड हो जाएंगी तो दोबारा यही रकम आ जाएगा। तो इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया जा सकता है, जब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये पावर ऐड होकर यही रकम आ जाएगी। 5 इंटू 2 की पावर 2, 2 इंटू 4x एज इट इज। उसके बाद
बेसिस एक जैसी हैं, पावर्स ऐड कर दी, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अच्छा, अगले स्टेप में हमने क्या किया कि 2 की पावर 4x जो है ये कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ से, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 2। नीचे क्या आया, नीचे x और 3x मिलके बन गया 4x, और 6 में से 3 निकाला, बाकी रह गए 3। फिर इस 4x प्लस 3 के दो टोटे कर दिए, एक 2 की पावर 4x, एक 2 की पावर 3, ठीक है ना, क्योंकि इसको दोबारा 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 3 बेसिस एक जैसी होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको तोड़ दिया मैंने। उसके बाद फिर 4x, 2 की पावर 4x को ऊपर लेके गया, ये देखिए ये 4x है, ये ऊपर जाके माइनस हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर 3 8 के बराबर आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 की पावर 0 ये 20 के बराबर, 5 इंटू 4, और ये 16 और 20 36 हो गया, 36 बटा 8, 2 की पावर 0 1, तो ये कैंसिल होने के बाद 4 के टेबल्स पर कटेगा, 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका 7वां पार्ट देखें, 64 की पावर -2/3 को डिवाइड करना है 9 की पावर -3/2 के साथ। तो सबसे पहले तो आप पावर्स को पॉजिटिव करें, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गई, ये डिनोमिनेटर में चला गया, पावर पॉजिटिव हो गई। उसके बाद ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, वो पहले आप डिवीजन का साइन खत्म कर लें, डिवीजन का साइन खत्म किया तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, रेसिप्रोकल ले लिया ना इसका, डिवीजन का साइन खत्म करेंगे, ये रकम ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। चलें जी, ये देखें, ये 64 को 4 की पावर 3 लिखा जा सकता है, सो मैंने लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है, ताकि ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो सकें। ये 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर होल की पावर 3/2। अब ये 1 की पावर भी 2/3 आ जाएगी, 4 की पावर 3 की पावर भी 2/3 आ जाएगी, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 आ गया। 1 की पावर 2/3 1 के बराबर, ये 3 से कैंसिल, 4 का स्क्वायर, ये 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 के बराबर, 4 की पावर 2 16 के बराबर, और ये है आपका आंसर। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 की पावर n एज इट इज, अब 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 एज इट इज। 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2, दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2 आ जाएगा, ओवर 3 की पावर n माइनस 1 इंटू, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 2n माइनस 2 आएगा। उसके बाद फिर इनको आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, 2n प्लस 2, नीचे क्या आ गया, 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 3n माइनस 2, दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 की पावर 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 ऊपर आ गया, और 3 की पावर 3n में से n के बाकी रह गए 2n, और -2 और -1 -3 आ गया। अब इसको उठाकर ऊपर लेके जाएं, 3n प्लस 2, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, -2n प्लस 3 हो जाएगा, 3n में से 2n गए, तो ये आंसर आ गया जी हमारा 3 की पावर, ये मिस्टेक हो गई, जरा लेट मी चेक। देखें ये 3 की पावर 2n माइनस 2 था, तो 3 की पावर 2n माइनस 2, तो यहाँ पे 2n माइनस 2 आना था, ये गलती हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3n प्लस 2 ऊपर आ गया, नीचे भी बन गया 3n माइनस 3, 3n प्लस 2, और ये -2n, ये ऊपर जाके बन गया +3। अब 2n ये भी 3n, ये भी अब 3n बनेगा ना, ये भी 3n आएगा, 3n माइनस 3, उसके बाद 3n प्लस 2, ये वाला आ गया 3n प्लस 3, ये 3n से कैंसिल हो गया, 2 और 3 5, 3 की पावर 5, ये किसके बराबर होता है, 243 के। 3 की पावर 5 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5,
3 3 9 9 27 7 81 81 243। इसका 9th पार्ट जो है ये बुक में यहाँ पे गलती है, ये बुक में लिखा हुआ है 2 की पावर n, ये 2 की पावर n नहीं, यहाँ पे 2 की पावर 2 आना चाहिए। तो चलें जी सिंप्लीफाई करते हैं। ये 5n+1 है, तो 5n+1 मैंने कॉमन निकालना है, तो इसलिए n+3 को लिख देते हैं जी n+1 + 2। उसके बाद 9 × 5n एज इट इज, ये 2 की पावर 2 एज इट इज, 5 की पावर n एज इट इज। अब ये आ गया 5 की पावर n+1 × 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है, ये एज इट इज आ गया। उसके बाद 9 × 5 की पावर n - 2 की पावर 2 × 5 की पावर n, ऊपर से 5 की पावर n+1 कॉमन निकाल लिया। इसको आप कॉमन निकालें तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 5 की पावर 2 - 6, नीचे से आप 5 की पावर 2 n कॉमन निकालें, 5 की कॉमन n ये कॉमन निकाली तो ब्रैकेट में आ गया 9, माइनस रह गया 2 की पावर 4। उसके बाद ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 के बराबर आ गया -6, 9 - 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ गया। ये n से कैंसिल ऊपर आ गया 5, 25 में से 6 निकाले बाकी रह गया 19, ये 5 5 से कट गया 19, आंसर आ गया जी।